Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को। यूनिट मैट्रिक्स तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं वो यूनिट मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। अब डायगोनल और स्केलर के बारे में आपको मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of the diagonal is not zero but non-diagonal entries are zero। इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना मैट्रिक्स में वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और अदरवाइज बाकी सारी जो भी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स एक को देखते हैं। इसमें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको डायगोनल कहते हैं। और इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब वो 1 2 3 कोई भी नंबर्स होने चाहिए और उसके अलावा जितनी भी नंबर एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। और इस मैट्रिक्स में इसी तरह से है, डायगोनल है जो वो 1 2 3 है और सारी जो इर्द गिर्द एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। अगर बी मैट्रिक्स में देखें तो इसमें है 0 0 0 0 1 0 0 0 3। इसमें अगर हम लोग डायगोनल एंट्रीज देखें तो 0 1 3 आ रहा है। मैंने तो कहा है कि डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी नॉन ज़ीरो आ रही है ना, तो ये पूरे डायगोनल में एक वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये चल जाएगा। अगर दो भी ज़ीरो होती हैं, तीसरा नॉन ज़ीरो एंट्री हो जाती है, तीसरा एलिमेंट, तो वो भी ज़ीरो कि वो डायगोनल एंट्री हो जाएगी नॉन ज़ीरो। इस और जो इर्द गिर्द की एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। अब इसमें ज़ीरो आ गया, 0 1 3 है, ये हमारा ज़ीरो चल जाएगा डायगोनल एंट्रीज़ में। तो डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो में, तो ये डायगोनल एंट्री होगी इसकी नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में आ डायगोनल एंट्री इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट ऑल द डायगोनल entry scalar all the diagonal entries are same and non-zero, सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें इन्होंने कहा है, उसमें पिछले डायगोनल एंट्री में था कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो आनी चाहिए और बाकी सारी एंट्री ज़ीरो आनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में इन्होंने कहा कि जो डायगोनल एंट्री है उसमें कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो सेम होना चाहिए पूरे डायगोनल में और वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें के 0 0 0 के 0 0 0 के। इसमें डायगोनल है जो सा, इसमें तीनों वैल्यूज़ के हैं, सेम है। एक तो के है, नॉन ज़ीरो है और है भी सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। बी वाला देखते हैं 3 0 0 3। इसमें डायगोनल ये है और ये जो है ये भी 3 3 है, नॉन ज़ीरो है और सेम है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी डायगोनल है, नॉन ज़ीरो है और सेम है, तो मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बता दिया जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। स्केलर जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और वो सेम हो और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। और यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री 1 हो। अब ए वाला मैट्रिक्स देखते हैं 4 0 0 4। इसमें ये जो डायगोनल है ये सेम एलिमेंट है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सेम एलिमेंट है, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो उसमें ये होता है कि दोनों 1 आनी चाहिए डायगोनल एंट्रीज, लेकिन ये 1 नहीं है, सेम है 1 नहीं है। जिसमें सेम होते हैं वो स्केलर होते हैं। सेकंड देखते हैं 2 0 0 -1। इसमें ना तो ये दोनों 1 है एंट्रीज, ना दोनों सेम है, ना ये स्केलर हो सकती है ना ये यूनिट हो सकती है। डायगोनल रहेगी। डायगोनल की डेफिनेशन है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं और वो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। 1 0 0 1। अब इसमें अगर हम लोग देखें डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो ना हो और ये सेटिस्फाई हो रही है, ये ज़ीरो नहीं है।
अगर हम लोग इसके अलावा इसको ये देखें, अगर हम लोग देखें कि इसको स्केलर में, तो स्केलर की डेफिनेशन है कि दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो स्केलर वाली भी सेटिस्फाई होगी है। यूनिट देखें तो यूनिट में होता है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 आनी चाहिए, और 1 भी ये है, मतलब इस पर सारी सेटिस्फाई हो गया। तो हम ये इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, और इसके साथ हम लोग इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी वाला। डी वाले में है 3 0 0 0। इसमें हम लोग देखें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, ये वाली सेटिस्फाई होगी। यूनिट देखें, यूनिट में होता है दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम हो, वो सेम तो नहीं है, एक 3 एक 0 है, डिफरेंट है, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम लोग इसको देखें, हमारे पास स्केलर होगी, डायगोनल होगी, और आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए डायगोनल एंट्रीज की, ये 1 नहीं है, डिफरेंट है, तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ वो सेटिस्फाई कर गया, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम लोग ई वाला देखते हैं। ये है 5 - 3 2 होता है, 0 0 1 + 1 2 होता है। क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, सेम हो गए। जिसमें वैल्यूज सेम आ जाती हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होता है अगर ये दोनों वैल्यूज़ 1 होती, 1 तो नहीं आएगी। और इसके अलावा ये डायगोनल मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो है ना, ज़ीरो नॉन ज़ीरो उन्होंने डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इक्वल्स टू 1 0 -1। ये आगे अब उन्होंने हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हम लोगों ने नेगेटिव इसके फाइंड करने हैं। नेगेटिव कैसे फाइंड हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। उन्होंने कहा है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसका नेगेटिव हमें किस तरह मिल सकता है, जब हम ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसकी एंट्रीज को भी मल्टीप्लाई कर दें और ए को भी कर दें, तो ये हमें नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 - 2। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल देखें, ए इक्वल्स टू 1 - 2 3 4 है। अगर हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इसे माइनस से मल्टीप्लाई ए का करना पड़ेगा। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स ए है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही हम एक के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर साइन लगा दिया, और अंदर इधर मैट्रिक्स की वैल्यूज़ में हमने ए को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इधर प्लस का था, -1 हुआ, मल्टीप्लाई माइनस हो गया तो -1 हो गया। 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा। आगे 3 है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। 4 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा। यानी हमने ए मैट्रिक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ए इक्वल्स टू 1 0 -1। ए की वैल्यू है हमारे पास ए इक्वल्स टू 1 0 -1। अगर हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो हम ए को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने माइनस से कर दिया है, और साथ ही जो ए मैट्रिक्स की एंट्रीज है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ 1 है इधर, इसके साथ प्लस है, इसके जब माइनस करेंगे इसके साथ तो -1 हो जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रहेगा। -1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये बी वाला पार्ट है, इसकी एंट्री है 3 -1 2 1। इसके साथ हम लोग अगर बी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ अगर बी के साथ हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, बी इक्वल्स टू 3 -1 2 1। बी के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मैट्रिक्स के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा। 3 पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। 1 नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 2 पॉजिटिव है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। 1 पॉजिटिव है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स देखते हैं। 2 इक्वल्स टू
सी इक्वल्स टू 2 6 3 2, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद 6 पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। 3 पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट डी वाला पार्ट देखते हैं। डी इक्वल्स टू -3 2 -4 5 है। डी के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हम। डी वाई इसमें माइनस, जब -3 है फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, इसके साथ अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 रह जाएगा। उसके बाद अगर 2 है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। -4 है, इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। 5 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। नेक्स्ट ई वाला पार्ट है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ नहीं समझ आया, कोई मसला हो गया तो आप लोग मुझे वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, तभी मेरी आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकेंगी और आप लोग स्टडी कर सकेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी।